Hello everyone. Today we will discuss about the property of determinant. सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट है, क्या मतलब प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी हम क्यों पढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस को जब प्रूफ करते हैं तो उसको इजी करने के लिए हम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। इसकी क्या क्या क्वालिटी होती है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि किसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होती है, तो ऐसे ही डिटर्मिनेंट की भी कुछ क्वालिटीज़ होती है जिसको हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब इसके 6 प्रॉपर्टीज है टोटल, मतलब कि 6 क्वालिटीज है इसका। जैसे देखिए, पहला तो ये है, अभी हम आपको एक एक प्रॉपर्टी को बताएंगे और एक एक का वेरिफिकेशन भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में इससे 4 नंबर का कंफर्म है आता है, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को एक एक प्रॉपर्टी को पहले आपको अच्छे से समझना है, उसको अपने से एग्जाम्पल लेके वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी समझना होता है। क्योंकि दे देगा प्रूव दैट, तो आपको डायरेक्ट ब्रेक नहीं करना है, प्रॉपर्टी का ही यूज करके करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऐसे डिटर्मिनेंट लिख देगा और प्रूफ करने के लिए पूछेगा, तो बिना प्रॉपर्टी का नहीं करना है, प्रॉपर्टी का ही करना। वैसे एग्जाम में लिख के आता है यूजिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कोई अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दें, जैसे जितना रो लिखा है ना उसको कॉलम में हम इंटरचेंज कर दें, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही दूसरा है, दूसरे में है कि अगर हम किसी एक मतलब 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या किसी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, तब आपका वो क्या होता है, वैल्यू में तो चेंजिंग नहीं आती है लेकिन साइन में चेंजिंग आती है। तो यहाँ पे तो लेकिन पहले हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट में हम आपको क्या बताए कि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। कब नहीं आती है, वैल्यू या साइन में कोई चेंजिंग नहीं आती है, कब नहीं आती है, जब हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे हम यहाँ देखिए लिखे भी हैं, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हम कोई रो मतलब पूरे रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट पर। जैसे डेल इज इक्वल टू ये दिया, तो हम जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं इट एक्सपेंडिंग बाई R1, स्पेंडिंग बाई R1, इसको हम R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो एक्सपेंड किया जाए, देखा जाए क्या आता है। तो देखिए A1, तो ये देखिए A1 ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका P2, P3, C2, C3, फिर माइनस जब A2 लेंगे, A2 किस प्लेस पे है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ करके जो बचा है वो लिख लीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचा क्या B1, B2, फिर उसके बाद है C1, C। अब इसको सॉल्व करिए तो आएगा क्या, A1 B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 B1 C3, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो B1 C3 माइनस C1 B3, फिर प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये आपका आ गया वैल्यू। अब यहाँ देखिए, ये तो अभी हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाले हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा वैल्यू अनचेंज्ड, तो हम ये अनचेंज्ड, अब इसकी वैल्यू ये आई है, आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग जरा एक काम करते हैं, प्रॉपर्टी का इसमें यूज कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो जरा रो से कॉलम को जब इंटरचेंज कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए डेल इज इक्वल टू डेल 1, हम लिखेंगे इंटरचेंजिंग
इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं ऑफ डेल, डेल मतलब डेल्टा। अब इसको इंटरचेंज करें तो ये भी तो चेंज ही हुआ, डेल्टा 1 लिख दिए। अब यहाँ देखिए हम क्या बोले, रो को कॉलम से, यानी कि ये बन गया जो R1 था वो C1 बन गया, और जो R2 था वो क्या बन गया, C2 बन गया, और जो R3 था वो C3 बन गया। इंटरचेंज कर दिया। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम इसको एक्सपेंड करते हैं, आप जिससे भी करिएगा सॉल्व करके देखिएगा आंसर, हम इसी से करते हैं। इट एक्सपेंडिंग बाई C1, आपको हम दोनों तरीके से बता चुके हैं। अब देखिए C1 आपको पता है ये प्लस माइनस प्लस, और ये भी जब ब्रेक किए थे तो प्लस माइनस प्लस होता है। अब यहाँ देखिए प्लस हम यहाँ लिख लिए A1, ये किस प्लेस पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए तो बचा क्या, B2 C2 B3 C3, फिर देखिए माइनस A2। अब आपका क्या हो गया, A2 किस प्लेस पर है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या, B1 C1 B3 C3, फिर प्लस A3 कहाँ पर है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या, B1 C1 B2 C2। अब यहाँ देखिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आएगा क्या, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1, फिर प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। अब आप इससे मिलाइए, देखिए यहाँ पे A1 B2 C3 माइनस, अब इसको इधर लिखे चाहे इधर लिखे सेम तो आया है, फिर माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3, देखिए सेम आया है। हम यहाँ पर डेल्टा लिख सकते हैं, यानी डेल 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा। इसका मतलब वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आई है, इसलिए यहाँ लिखा गया है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, यानी कि इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गई, फर्स्ट क्वालिटी इसकी क्या है कि अगर हम डिटर्मिनेंट में रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम इसको अगर एग्जाम्पल लेके देखें, कोई एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं, एक ही प्रॉपर्टी हम एग्जाम्पल से करेंगे, बाकी सारा प्रॉपर्टी आप लोग खुद एग्जाम्पल लेके करिएगा, क्योंकि 6 प्रॉपर्टी है। अब 6 का पूरा एग्जाम्पल लेके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग खुद जो है हम एग्जाम्पल देंगे, आप लोग खुद करिएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए हम लिख दिए वेरीफाई प्रॉपर्टी, आप लोग कॉपी में पूरा ये लिखिएगा, वेरीफाई प्रॉपर्टी 1 ऑफ डेल इज इक्वल टू 2 minus 3 5 2 minus 3 5 and 6 0 4 and 1 5 minus 7, ये है। अब इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या हम करते थे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे डेल इज इक्वल टू जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे, 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7, expanding by
R1, तो डेल इज इक्वल टू, पहले क्या हो जाएगा 2, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बचा क्या 0 4 5 -7, फिर उसके बाद देखिए -3, तो माइनस होता है -3 दिया हुआ है। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये किस प्लेस पर है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बचा क्या आपका 6 4 1 -7, फिर उसके बाद प्लस 5, ये किस प्लेस पर है, ऐसे है तो 6 0 1 5। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिए, तो 2 0 2 -7 0, फिर -5 4 जा 20, माइनस प्लस 3 6 7 जा 42, -4 प्लस 5 6 5 जा 30, -1 0 जा। ये सॉल्व करना आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए हैं, देख लीजिएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले थर्ड में है तो उसको 2 में ब्रेक करते हैं। अब देखिए 2, अब ये बचा क्या -20, सीधे लिख दे रहे हैं -14, और फिर -3 × 46, फिर प्लस 5 × 30, -40 -138 प्लस 150। अब ये माइनस माइनस एक साथ कर लेते हैं, तो 8 7 1 प्लस 150, 8 7 में से 5 गया 2, यानी इसका आंसर आ रहा है क्या -28। याद रखिएगा आप लोग, इसका आंसर आ रहा है -28। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज करके निकालते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं रो को कॉलम से। तो रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, क्या आएगा, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ डेल। डेल्टा के हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, del 1 इज इक्वल टू, जो हमारा रो है उसको हम कॉलम में लिखते हैं, तो 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको भी R1 से ही एक्सपेंड कर देते हैं। It expanding by R1, it expanding by R1, R1 से एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाएगा 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ढक लीजिए, बचा क्या 0 5 4 -7, फिर -6, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ के तो -3 5 एंड 5 -7, फिर +1, तो बचा क्या -3 0 5 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आएगा 2, देखिए ये 0 हो गया, और -5 4 जा 20, -6, फिर देखिए -12, -40, -6 इंटू 5 में से 1 गया 4, -12, अब -40 माइनस +24 -12, पहले माइनस माइनस एक साथ कर लीजिए, तो 2 4 1 3
12 में से 4 गया 8, एक सेकेंड थोड़ा सा, ये देखिए -40 और -12 ऐड करेंगे तो 52 होगा ना, 2 और 4 1 5। अब हम माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया, कितना हो गया 8, 4 में से 2 गया 2। देखिए हम निकाले थे, उसका भी क्या आया था -28 और इसका भी क्या आ गया -28, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। हम उसमें क्या कहे थे, जब हम रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं आता है रो और कॉलम में, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है। अब जरा देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी सेकेंड। अब प्रॉपर्टी सेकेंड क्या होती है, इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स interchanged, then the sign of determinant are interchanged, sorry, sign of determinant are changed। अगर प्लस आया होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस आया होगा तो प्लस आ जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पहले तो यही ऐसे ले लेते हैं, डेल इज इक्वल टू जो उसमें लिए थे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। जब इसको हम लोग सॉल्व किए थे तो क्या आया था इसमें, आप लोग अभी हम ऊपर कराए हैं, लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। क्या आएगा B2 C3 माइनस C2 B3 और फिर -A2, फिर क्या आया था, इसको ढक लेंगे तो B1 C3 माइनस C1 B3, फिर क्या आया था +A3, इसको ढक लेंगे B1 C2 माइनस C1 B2, ये आया था। तो इसी तरह से हम लिख देंगे इंटरचेंजिंग टू रोज। हम आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए हम R1 को इंटरचेंज कर देते हैं R2 से, इंटरचेंजिंग R1। यहाँ देखिए R1 को हम किससे इंटरचेंज कर दे रहे हैं, R2 से। यहाँ डेल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब इसकी वैल्यू आप लोग निकालिए, इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम लोग किसी से ब्रेक कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ A1 A2 A3 ही लिखे हैं, तो हम लोग इसको R2 से एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाई R2, और ये था एक्सपेंडिंग बाई R3 R1। अब इसको एक्सपेंड करिए तो क्या आ जाएगा, डेल 1 इज इक्वल टू, हम A1 लिखेंगे। अब आपको पता है सेकेंड में प्लस माइनस प्लस, और यहाँ क्या हो जाता है माइनस प्लस माइनस, यानी पहले क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो जब माइनस लेंगे A1 तो ये किस प्लेस पर है, 2 1 के प्लेस पर, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, बचा क्या B2 C3। चलिए पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, बचा क्या B2 B3 फिर C2 C3, फिर देखिए प्लस A2। अब आपका इसमें क्या बचा,
ये किस प्लेस पर है, 2 2, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो B1 B3 C1 C3, B1 B3 C1 C3। अब ये A3 सॉरी -A3 यानी कि A23 मतलब हुआ ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, तो B1 B2 C1 C2। अब इसको जरा ब्रेक करिए तो क्या आएगा, -A1 B2 C3 माइनस C2 B3, फिर प्लस A2 B1 C3 माइनस C1 B3, फिर माइनस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए, बचा क्या, A1 B2 C2 माइनस C2 B3, फिर ये प्लस है तो माइनस हो गया A2 B1 B C3 माइनस C1 B3, फिर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा A3 B1 C2 माइनस C1 B2। अब आप खुद देखिए ऊपर वाला सेम वही चीज आया है, तो माइनस हम यहाँ डेल लिखते हैं। अब डेल्टा 1 इज इक्वल टू देखिए क्या आ गया, माइनस डेल। अभी आपको इस प्रॉपर्टी में हम क्या बताए हैं कि अगर हम किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दें या किसी दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो इसमें जो है इसके वैल्यू में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, लेकिन इसके जो साइन आए रहेंगे वैल्यू में उसमें चेंजिंग आएगी। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए इसी पे एक हम एग्जाम्पल करते हैं, जो अभी हम एग्जाम्पल लिए थे वही सेम लेते हैं क्योंकि उसका वैल्यू हमें याद है, इसलिए डेल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिए थे 2 - 3 5, फिर उसके बाद क्या था 604, उसके बाद क्या है 1 5 - 7 1 5 - 7 ये आया था। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, हम लोग सॉल्व किए थे तो -28। अभी ऊपर हम लोग यही सेम एग्जांपल लिए थे, सॉल्व किए थे तो वैल्यू क्या आई थी -28। अब हम लोग इसको इंटरचेंज कर देते हैं, रो को ऐसे आपस में किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, तो 6 0 मतलब R1 को हम R2 से इंटरचेंज कर दिए, तो 604 2 -3 5 और 1 5 - 7 ये आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू जरा सॉल्व करते हैं, देखा जाए तो ये -28 है तो ये +28 आना चाहिए, तो चेक करते हैं कैसे आएगा, देखते हैं 6 R1 से एक्सपेंड करते हैं, ये 0 है तो 0 ही आएगा, इसको छोड़ देते हैं। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 5 2 10 माइनस प्लस 3। अब ये करते हैं 6 × ये कितना आ जाएगा -4। अब फिर उसके बाद प्लस, अब देखिए 12 में से 4 गया 8, 4 में से 2 गया 28। आप ये देखिए ये आया था -28 और ये आ गया +28, तो साइन में चेंजिंग आई कि नहीं आई, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे डायरेक्ट निकाले, इसमें क्या किए हैं रो को रो से इंटरचेंज कर दिए हैं। तो देखिए पहले और दूसरे प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि हम सारे रो को सारे कॉलम से इंटरचेंज कर दे रहे थे, तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आ रही थी। और सेकंड में क्या कहे हम कि किसी दो रो को आपस में इंटरचेंज करिए तो कोई वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी, बट साइन में चेंजिंग आएगी, साइन चेंज हो जाएगा उसका। अब कॉलम को भी आप इंटरचेंज करिए तो वही चीज आएगा। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी में ये है कि अगर कोई दो रो और कॉलम्स आपस में, जैसे मान लीजिए कोई दो रो है आपस में सेम है, मतलब कि आइडेंटिकल है, एक 2 रोज
आर, टू लिख दिए तो रोज लिखने की जरूरत नहीं, आर कॉलम। अगर कोई दो रो या कॉलम आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम, आइडेंटिकल हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेम, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will be zero, will be zero। क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे मान लीजिए हम ले लिए डेल इज इक्वल टू a1 a2 a3, फिर a1 a2 a3, और यहाँ देखिए b1 b2 b3। अब यहाँ देखिए ये सेम है, a1 a2 मतलब r1 r2 के जितना ही है, तो इसकी वैल्यू आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, आप लोग जीरो ही आएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम डेल इज इक्वल टू ले लिए 1 2 3, और यहाँ भी ले लिए 1 2 3, और यहाँ कुछ भी ले लीजिए 4 1 6 2 6, ये आ गया। अब इसको जरा सॉल्व करिए, जीरो आना चाहिए क्योंकि ये आइडेंटिकल हो गया ना, ये देखिए सेम है, तो हम लोग जरा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 1 ले लिए तो ये क्या आ गया 2 3 2 6, फिर -2 ले लिए तो बच्चा क्या आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 1 3 4 6 1 3 4 6, और जब 3 ले लेंगे तो आपका 1 2 4 2 1 2 4 2। अब इसको